सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपको कुछ काम है क्या? नहीं बेटा, कोई काम तो नहीं था मुझे। पर बेटा, आज तो इतना जल्दी ऑफिस जा रहा है। तेरी ऑफिस तो 9 बजे से है, अभी तो 8 बजे हैं। अरे माँ, ऑफिस में मीटिंग है, बॉस ने मीटिंग रखी है, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। बेटा, तूने नाश्ता कर लिया? और आज तू टिफिन लेकर क्यों नहीं जा रहा? अरे माँ, कहाँ नाश्ता किया हूँ और ना ही टिफिन लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी लाडली बहू ने कुछ बनाया ही नहीं। बस चाय पिया हूँ सुबह से। पर बेटा, तू खाली पेट जाएगा? बैठना, बहू बनाती होगी तेरे लिए टिफिन। थोड़ी देर रुक जा, लेकर जाना और नाश्ता भी कर ले। अब मैं उसकी वजह से लेट नहीं हो सकता हूँ ऑफिस में। गलती तो आपकी है माँ। आप तो अपनी बहू को सर पे चढ़ा कर रखी हो। जरा सा काम धाम नहीं करती है टाइम पे नाश्ता भी नहीं बना सकती है। पता नहीं पूरा दिन क्या करती है घर में रह के। पहले तो ऑफिस भी जाती थी, फिर भी सारा काम जल्दी कर लेती थी। अब तो देखो, कभी भी कुछ टाइम पे मिलता ही नहीं है। अरे बेटा, छोटा सा बच्चा है, उसे भी तो संभालना पड़ता है बहू को, इसलिए टाइम लग जाता है। थोड़ी देर रुक जा, बहू बनाती होगी तेरे लिए नाश्ता। अरे रहने दो माँ, मैं बाहर कर लूंगा कैंटीन में नाश्ता। अपनी बहू को बोलना खुद ही कर लेगी मेरे हिस्से का भी। राजन को भी पता नहीं क्या हो गया है इस समय। जब देखो चिड़चिड़ करता रहता है। जब देखो बहू के ऊपर चिल्लाता रहेगा घर में अगर रहेगा तो। अब क्या, बहू झूला झूलती है, वो भी तो बेचारी पूरा दिन काम में लगी रहती है, ऊपर से बच्चे को भी संभालती है। उसको तो सारी चीजें बस हाथ में चाहिए, एक चीज अपने से लेगा नहीं। बस बहू के ऊपर चिल्लाना आता है इसको, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। कुछ बोलो तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगता है कि अपनी बहू को सर पे चढ़ा कर रखी हो। मर्दों का भी ना कुछ नहीं हो सकता है। अपने आप को क्या समझते हैं? जो घर में औरतें रहती हैं, इन्हें लगता है कि उनके पास तो कोई काम ही नहीं होता है, सारा काम तो यही करते हैं। ये ऑफिस चले जाते हैं तो बस इनके पास काम होता है। अरे घर में भी हजारों काम होते हैं, तुम्हारे ऑफिस से भी ज्यादा। एक दिन घर का काम करो ना, सारी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन नहीं, हम लोग का काम तो इन्हें कभी दिखता ही नहीं है। हम तो बस घर में बैठकर झूला झूलते हैं, बस यही तो काम करते हैं। 4 पैसे कमा लिए तो सोचते हैं कि इनसे बड़ा काम करने वाला कोई है ही नहीं। चलो मैं ही जाती हूँ, बच्चे को संभाल लेती हूँ, बहू काम कर लेगी तब तक। कोमल बहू, क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, बस खाना बनाने जा रही थी। सुबह से मुन्ना बहुत परेशान कर रहा है, जरा सा भी रुकता नहीं है। उसको तो 24 घंटे गोदी में लिए रहो। आज तो वो बिना नाश्ता किए ही चले गए, नाश्ता भी नहीं बना पाई उसके वजह से। मुन्ने को जब से टीका लगा है, उसका तो बुखार ही नहीं उतर रहा है। कोई बात नहीं बहू, राजन की टेंशन मत ले, उसने कहा कि कैंटीन में खा लेगा वो। तू एक काम कर बहू, तब तक खाना बना ले, मैं बैठती हूँ मुन्ने के पास। वो टीका लगा है ना, इसलिए 1-2 दिन वीकनेस तो रहती ही है, इसीलिए परेशान कर रहा होगा। इतना परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। अरे जी, आप आ गए, चलिए ना, आज दोनों लोग साथ में खाना खाएंगे। वो दिन हो गए हमने साथ में डिनर ही नहीं किया। महीने से आप तो हमेशा लेट ही आते हैं ऑफिस से। मुन्ने की वजह से हमेशा सो जाती हूँ, लेकिन आज मौका मिला है, चलिए आज दोनों लोग साथ में डिनर करेंगे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खाना देने की, मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ। पर आपने बाहर से क्यों खाया? आज तो मैंने आपकी फेवरेट सब्जी कोफ्ते की बनाई थी। मैंने सोचा था कि आज दोनों लोग साथ में खाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये सब छोड़िए। अब तो ये बताइए ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? तुम्हें क्या करना है जान के कैसा चल रहा है? क्यों जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप मुझे परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे तुम क्या करोगे जान के ये सब? अरे तुम तो घर में रहती हो ना, ऐस करो, तुम्हें तो कोई काम धाम ही नहीं है। तुम्हारे तो मजे हैं, पूरा दिन आराम से सोती रहती होगी। तो तुमने घर में काम वाली बाई भी लगा ली हो, तो अब तो तुम्हें और भी काम नहीं रहता होगा। बस तुम्हारे ही तो ऐसे है, कमाने वाला तो मैं ही हूँ इस घर में, बस मैं ही तो कमाता हूँ, बस उसी के पैसे में ऐस करो। राजन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे घर में रहना बहुत पसंद है। अरे मुझे भी काम करना पसंद है, आपको तो पता ही है। पहले तो मैं भी जॉब करती थी ना, बच्चे की वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा था। घर में रहने पे भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं पूरा दिन खाली नहीं बैठी रहती हूँ, हजारों काम होते हैं घर में। वैसे भी मैं आज ही सोच रही थी कि अब अगले महीने से मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी ना। बड़ा हो गया है तो मम्मी जी उसे संभाल लेंगी, बाहर का खाना भी थोड़ा बहुत खाने लगा है, तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगी मुझे उसकी। दोनों साथ में जॉब करेंगे तो हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। अभी काफी खर्चा हो गया है,
सिर्फ आप ही काम करते थे, मैं तो घर में बैठी थी। इसकी वजह से मुझे पता है आप पैसों की वजह से परेशान हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जॉब करने की, समझी ना। मैं कमाता हूँ ना, उतना ही काफी है। चुपचाप से घर में रहो, बच्चे को संभालो, उसके परवरिश पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी ना। जानता हूँ तुम्हारे नाटक, ऑफिस जाने का इसीलिए बहाना बना रही हो कि अभी तो तुम्हें घूमने फिरने को नहीं मिल रहा होगा, वहां जाओगी तो ऐस करोगी। चुप कर राजन, क्या बकवास कर रहा है तू? अरे माँ आप। हाँ मैं। और क्या बोल रहा था तू अभी बहू को? बता तो सही, अभी तो जानू क्या अभी बक रहा था उसे। अरे कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही हम बात कर रहे थे। अच्छा, ऐसे ही बात कर रहा था? मैंने सब सुना है अपने कानों से, क्या क्या बोला है तूने उसे। मुझे क्या लगता है बेटा कि जो औरतें घर में रहती हैं उनके पास कोई काम नहीं होता है। घर के बाहर काम करने जाता है, ऑफिस जाता है, तो तू अपने को बहुत बड़ा काम वाला समझता है। हम औरतें तो घर में रह के पूरा दिन झूला झूलती हैं, यही सोचता है ना तू? तू क्या, इस दुनिया के हर मर्द यही सोचते हैं कि बस अगर वो ऑफिस में काम करते हैं तो बस वही पैसे कमा रहे हैं। औरतें तो घर में बैठ के झूला झूलती हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं रहता है, बस ऐसो आराम ही करती हैं। तुम क्या जानोगे औरतों का दर्द? अरे घर में रहकर एक दिन गुजारो ना, तब पता चलेगा। औरतों की जगह रहकर खुद काम करोगे ना, तब समझ में आएगा कि कितना औरत काम करती है घर में रह के। इनके लिए सुबह से उठो, टाइम से खाना बनाओ, घर की साफ सफाई करो, कपड़े धुलो, बर्तन मांजो, बच्चे संभालो, सबकी देखभाल करो, सबके पसंद नापसंद का ख्याल रखो, और न जाने कितने काम करती हैं औरतें। लेकिन मर्दों को हमेशा यही लगता है कि औरत करती ही क्या है, घर में तो रहती है। बेटा मैंने तुझे नहीं सोचा था कि तू भी ऐसा निकलेगा। अरे इतना पढ़ा लिखा है, फिर भी ऐसी घटिया बातें करता है तू। अब तो तुझे बहू के घर रहने में भी प्रॉब्लम है और बाहर काम करने में भी प्रॉब्लम है। घर में रह रही है तो ऐश कर रही है, बाहर जा रही है तो घूम रही है। तो बेचारी करे तो करे क्या, वो तो बेचारी अपनी तरफ से तेरी मदद ही करना चाह रही है। लेकिन तुझे तो हर चीज में उसमें बुराइयां ही दिख रही हैं। घर में रहे तो दिक्कत, बाहर जॉब करे तो भी दिक्कत है तुम्हें। बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, क्या अकेले बच्चा उसने ही पैदा किया है कि तूने भी किया है? तेरे भी कुछ फर्ज है ना, तो तू भी निभा अपने फर्ज। बच्चों की देखभाल करना सिर्फ माँ का काम नहीं होता है, बाप का भी होता है, समझे ना। बच्चा पैदा कर दिया बस, उसके बाद तो छुट्टी, आगे तो माँ संभालेगी। फिर ऊपर से ताने भी देना है माँ को। अरे तू पूरे दिन करती क्या है, करती क्या है? सारा काम तो मैं ही करता हूँ, नालायक कहीं का। संस्कार दिए थे मैंने तुझे। बहू तू इसकी बातें क्यों चुपचाप सुनती रहती है? अरे जब तक किसी उल्टा जवाब नहीं देगी ना, इसको अकल नहीं आने वाली। बहू तुझे जॉब करना है ना, तू एक काम कर, कल ही से ऑफिस ज्वाइन कर ले। मैं संभालूंगी बच्चे को, तुम दोनों जॉब करोगे। अरे मम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? मुन्ने को आप अकेले कैसे संभाल पाएंगी? इसे जॉब करने की क्या जरूरत है? घर में रह के बच्चे नहीं संभाल सकती है क्या? तू संभाले वो अकेले बच्चे को, तू संभालना, तू घर में रह, तू ही संभालना, वो जॉब करेगी तो बहू बच्चे को भी संभाले, घर भी संभाले, सबकी देखभाल भी करे, और ऊपर से तेरे ताने भी सुने। किसी चीज के लिए वो तुझसे पैसे मांग ले अपने लिए तो 10 बातें सुना देता है। क्या मैं जानती नहीं हूँ? सब सुनती रहती हूँ तुम दोनों की बातें, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ कि चलो ठीक है धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन तू तो निकम्मे का निकम्मा होता जा रहा है और चिड़चिड़ करने लगा है इस समय। नहीं सुधरेगा। और हाँ, बहू तो जॉब करके ही रहेगी। तुझे घर में रह के संभालना है बच्चे को तो संभाल, नहीं संभालना है तो मैं देख लूंगी उसको। और चढ़ाओ आप अपनी बहू को सर पे, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने के लिए। लोगों से तो बात करना ही बेकार है। तू उदास मत हो, मैं हूँ ना तेरे लिए, तो इतनी टेंशन मत ले। मैं बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वैसे भी मेरे पास काम ही क्या है, पूरा दिन बैठी तो रहती हूँ, तो बच्चे को ही संभालूंगी, मेरा भी मन लगा रहेगा। और घर का काम करने के लिए भाई है ही सही, वो सारा काम कर ही लेगी। तू तो बेटा जब तुझे ठीक लगे तब से तू ऑफिस ज्वाइन कर ले, ठीक है? मुझे पता है कि तेरे माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया है, तो घर में बैठ के बच्चे संभालने के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया है। बेटा यही तो उम्र है तुझे अपने पैरों पे खड़े होने की। मैं चाहती हूँ कि आगे चल के तुझे किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े, यहाँ तक कि मेरे बेटे के भी नहीं। अभी तो मैं हूँ, तो मैं इस घर को संभाल सकती हूँ। तू तो बस अपने करियर पे फोकस कर, ठीक है? वैसे ही मुंह उतला रहेगा तेरा कि हंसेगी भी। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। मुझे तो लगा था कि बेबी होने के बाद मैं कभी जॉब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हर घर की औरतों के साथ यही होता है। एक तो पहले ही सास या घर वाले ससुराल वाले जॉब नहीं करने देते हैं, और ऊपर से अगर पहले करती भी है तो
बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। उन्हें तो बस यही कह दिया जाता है कि तुम्हें घर में रहकर बच्चे संभालने हैं, घर का काम करना है, पैसे कमाने के लिए मर्द हैं, तुम्हें किस चीज की कमी है। लेकिन आपने मेरी फीलिंग समझी, मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी जी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। लोग हमेशा ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ लड़कियां जॉब नहीं करती हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपने लिए जॉब करती हैं कि कल जाके उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड न होना पड़े। अगर शादी के बाद लड़के जॉब कर सकते हैं, बच्चे होने के बाद भी लड़के जॉब कर सकते हैं, फिर बहू क्यों नहीं कर सकती है? आखिर परिवार भी दोनों का है, बच्चे भी दोनों के हैं, फिर एक को कंप्रोमाइज क्यों करना पड़ता है? वो भी हमेशा औरतों को ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इसको क्यों नहीं करना पड़ता? आखिर बच्चे भी तो दोनों के हैं ना। फिर हमेशा जितनी भी मुश्किलें आती हैं वो औरतों के हिस्से में क्यों आती हैं? देख बेटा, दुनिया में किसके घर में क्या होता है वो तो मैं बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पूरी बदलने की कोशिश कर रही हूँ और तेरी लाइफ के साथ मैं कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करने दूंगी। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी, जैसी चाहे वैसी अपनी जिंदगी जी सकती है। थैंक यू सो मच मम्मी जी। मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी कभी भी आपको निराश नहीं करूँगी। देखिए, आप लोग को भी अपनी बहुओं का साथ देना चाहिए, उन पर हुक्म और रोक टोक नहीं करनी चाहिए। अगर औरत औरत का साथ नहीं देगी तो भला कौन देगा फिर साथ? और हाँ, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।